आखिरकार आयला ने उनको एक्सेप्ट कर ही लिया। दोस्तों ड्रामा सीरियल शब्द की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम देखेंगे कि आयला का बाप जब ऑन से कहता है कि तुम आयला को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं इस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि शाम ने हरकत इस तरह की होती है जिसकी बिना पे जो आयला का बाप है उसको लगता है कि आयला ने ही शाम को बुलाया होगा। हालांकि उसको ये नहीं पता कि जो रिमला है उसी की ये सारी साजिश है, और रिमला ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि ऑन जो है वो आयला को तलाक दे दे। उसके बाद जो शाम है वो अपनी माँ के सामने आयला की बात करे और फिर आयला के साथ उसकी दोबारा से शादी हो और वो ख़ुद मुझे तलाक दे दे और वो फैक्ट्री भी मेरे नाम रहे। उसके बाद मैं ऑन से शादी कर लूँ और मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए और मैं ऑन के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकूँ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो कुछ वो सोच रही है, जो कुछ वो चाह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जिस तरह से उसने आज शाम को आयला के कमरे में भेजा और उसके बाद ऑन और आयला के बाप ने उसको वहाँ पे देख लिया, तो उसके बाद अब तो आयला की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। फ़िलवक्त तो हमें ये लग रहा है कि उसे घर से निकाल दिया गया है, तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है आयला को। लेकिन ये उसके हक़ में बहुत बेहतर हुआ है, ख़ासतौर पर ऑन के हक़ में ये सब कुछ बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एहतशाम और रिमला सिंह की अब जान छूट चुकी है और अब ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। और वहाँ पे छोटा सा एक घर है जहाँ पे आयला और ऑन रहते हैं। तो पहले आयला आयला कहती है कि मैं इस छोटे से और बेकार से घर में नहीं रहूँगी, तो ऑन कहता है कि मेरे पास तो यही है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। अगर तुम वहाँ रहने के लायक होती तो वहाँ रह सकती थी, लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से वहाँ से हमें निकलना पड़ा और तुम्हारे साथ मुझे भी जलील होना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आयला जो है वो रोने लग जाती है और यहाँ पे ऑन जो है उसे खामोश करवाता है। उसे कहता है कि मैं गुस्से में ये सब बोल रहा हूँ। तो आयला कहती है कि तुम सब एक जैसे ही मर्द होते हो और मुझे डर है कि तुम भी मेरी पुरानी बातों को लेकर फिर मुझे छोड़ दोगे, और अब तुम बहुत ही मोहब्बत जता रहे हो, बहुत ही मोहब्बत दिखा रहे हो और तुम भी शाम की तरह मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ जाओगे। तो ऑन कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे बैकग्राउंड का पता है, क्या कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे पता है, मुझे ना पता हो तब तो है। जब मुझे सब कुछ पता है और सब कुछ पता होने के बावजूद मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। और फ़िलहाल तुम जिस तरह से कर रही हो ये अच्छा रवैया तुम्हारा नहीं है। हम अब मियाँ बीवी हैं तो हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और एहतशाम तुम्हारा पुराना और मतलब कि पुराना अफेयर था उसके साथ, और फिर उसके साथ तुम्हारी शादी हुई, तो वो अब उसको तुम्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो अब तुम्हारे लायक ही नहीं है। ना वो तुम्हारे लायक था, ना है और ना ही कभी होगा, क्योंकि अगर वो तुम्हारे लायक होता या तुमसे मोहब्बत करता होता तो वो तुम्हें कभी तलाक ना देता और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब ना करता। तो यहाँ पे जो आयला है उसको काफ़ी समझ आ चुकी है, उसको भी समझ आती है कि जो ऑन कह रहा है वो ठीक है, लेकिन वो ऑन से नफरत करती है। न जाने क्यों उसको ऑन से एलर्जी है, वो तो ऑन को देखना भी पसंद नहीं करती। और वो जो है ऑन को कहती है कि तुम जाओ काम पे, मुझे घर पे अकेला ही छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम कोशिश किया करो कि लेट आया करो ताकि मैं अकेले ही वक्त गुजारूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये वक्त गुजारना ना पड़े। तो ऑन कहता है ठीक है मैं लेट आ जाया करूँगा। उसके बाद ऑन जो है वो फैक्ट्री तो जाता है वहीं पे जहाँ पे उसका मामू काम करता है, यानी कि आयला का बाप। और वहाँ पे जब जाता है तो आयला का जो बाप है वो बिल्कुल भी आयला के बारे में कोई ज़िक्र नहीं करता। वो ऑन के साथ तो अच्छा रवैया इख्तियार करता है, लेकिन वो कभी भी आयला का ज़िक्र तक नहीं करता। और ऑन ने एक दो बार कहा भी कि मामू जान आप उसे मुआफ़ कर दें, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम मेरे सामने उसका नाम भी मत लो और मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। उसके बाद जो ऑन है वो खामोश हो जाता है। और यहाँ पे जो फैक्ट्री है उसमें काम भी अच्छा चल रहा होता है। ऑन जो है सारे काम को अच्छे तरीके से देख रहा होता है और ये काम जो है बेहतर से बेहतर होता जा रहा होता है। दूसरी तरफ जो रिमला है, रिमला की जो फैक्ट्री है वो उस फैक्ट्री में जाना स्टार्ट हो जाती है। वो अपने ससुर के साथ फैक्ट्री में जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी मनमानियाँ करती है और वहाँ पे उस फैक्ट्री को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, क्योंकि रिमला अपनी मर्ज़ी से सारा काम कर रही होती है। उसका ससुर यानी कि एहतशाम का बाप उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि मेरी फैक्ट्री में जैसे चाहूँगी वैसे करूँगी, आप लोगों को मेरी बस बात सुनना होगी, मानना होगी। तो यहाँ पे वो मजबूर है, क्योंकि अब ये फैक्ट्री जो है वो रिमला के नाम है। और रिमला जो है उस फैक्ट्री को अब कभी भी एहतशाम के हाथे नहीं लगने देगी। एहतशाम जो है काफ़ी चालाकियाँ कर रहा है अपनी माँ के कहने पे, लेकिन रिमला जो है वो भी आखिर उसकी 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 उसी की भतीजी है, यानी कि एहतशाम की माँ की भतीजी है, तो वो कभी भी हार नहीं मानने वाली। और एहतशाम जो है उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है ना। वो जैसे कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वैसा ही उसके साथ सीन होने वाला है। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता है
और इसी डर के बिना पे वो अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना लेगा। और हम देखेंगे कि आखिरकार एहतशाम जो है वो थक हार जाएगा। वो अपनी माँ की बातें सुन सुन के उस पे अमल कर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका होगा। और आखिरकार वो अपनी माँ के सामने बोल ही पड़ेगा कि मैंने तुम्हारे कहने पे सब कुछ किया, हर बार तुम्हारी बात सुनी, हर बार तुम्हारा कहना माना, जिसकी बिना पे मैं आज एक नालायक और बहुत ही बेकार किस्म का इंसान बन चुका हूँ। मैं कामयाब भी नहीं हो सका, ना मेरे पास कोई कारोबार है, ना रोज़गार है, कुछ भी नहीं है। और मैं अब भी अपनी बीवी का मोहताज हूँ, क्योंकि फैक्ट्री उसके नाम है, तो वो जैसा करेगी मैं वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। और ये तुम्हारी भतीजी है, इस वजह से अब तुम खामोश हो। अगर आयला कोई ऐसी हरकत करती तो तुम कभी भी उसे माफ़ ना करती। और मुझे उस वक्त बोलना चाहिए था जब आयला के साथ तुम लोगों ने गलत किया। मैंने आप लोगों की इज़्ज़त की, मैं आपकी इज़्ज़त करता था, रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए मैं आपसे डरता था। लेकिन आपने ज़बरदस्ती मुझसे बहुत कुछ करवाया। तो यहाँ पे एहतशाम की माँ कहती है कि मैंने क्या करवाया, तो एहतशाम कहता है तुमने आयला को तलाक दिलवाई है मुझसे ज़बरदस्ती, और इसमें आयला का कोई कसूर नहीं था, और सारा कसूर मेरा था। और मैं आपसे डरता था, और मैं कभी भी आपके सामने बोल नहीं पाता था, और इस वजह से आयला की जो इज़्ज़त है वो भी ख़राब हो गई, और उससे तलाक भी दे दी मैंने। तो यहाँ पे जब एहतशाम की माँ को ये पता चलता है तो एहतशाम की माँ को खुद भी बुरा फील हो रहा होता है कि उसने वाकई ही बहुत बड़ी गलती की। जो आयला है वैसी लड़की इसको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे रिमला के जो रंग रूप है उसने देख लिया होता है कि रिमला जो है बिल्कुल भी घास नहीं डालती एहतशाम को, और वो अपनी पप्पू को भी जो है जूती की नोक पे नहीं रखती। उसकी पप्पू अगर एक बात करती है तो वो दो बातें उसको सुना देती है, और अपने ससुर का भी लिहाज वो नहीं करती। दूसरी तरफ जो ऑन है वो अपने मामू की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, और अब तो जो ऑन की सास है वो भी ऑन का साथ दे रही है। उसे भी पता चल चुका है कि ऑन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने आयला को नहीं छोड़ा। और आयला भी कई बार उससे लड़ती है तो वो उसको यही समझाता है कि बेशक तुम जितना मर्ज़ी गुस्सा कर लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। और तुम चाहे जितनी मर्ज़ी नफ़रत कर लो, मैं तुम्हारी नफ़रत को मोहब्बत में आखिरकार बदल ही दूँगा। तो यहाँ पे जो आयला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो उसका दिल ही नहीं लग रहा होता उस घर में, और वो जो है बीजान को कॉल करती है, बीजान को कॉल करके रो रही होती है। उसे कहती है कि बीजान मुझे यहाँ पे नहीं रहना छोटे से घर में, मैं यहाँ पे सारा दिन जो है बहुत परेशान रहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे बुला लें, पापा से बात करें, मैंने शाम को कमरे में नहीं बुलाया था। तो बीजान कहती है कि बेटा तुमने जो कुछ किया है बेशक तुम्हारा कसूर उसमें नहीं है, लेकिन जो कंडीशन है इसमें अब तुम्हारा ही कसूर बनता है, सब लोग तुम्हें ही बुरा कहेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम वहाँ पे ऑन के साथ रहो, और ऑन को समझने की कोशिश करो, और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर तुम उसको समझ लोगी तो। और कॉल कट करने के बाद जो आयला है वो रो रही होती है, ऑन कमरे में आता है और आकर उसके पास बैठ जाता है और उसके आंसू साफ़ करता है। और आयला जो है उसकी तरफ देख रही होती है कि ये क्या कर रहा होता है। तो ऑन कहता है कि तुम इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करो और ना रोया करो, रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैंने पहले ही तुम्हें कहा है कि तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। जैसे कुछ हालात बेहतर होंगे तो मैं तुम पे कोई भी उज़र आए बिना, यानी कि तुम्हारी इज़्ज़त पे कोई दाग नहीं लगेगा, या तुम पे कोई बात नहीं करेगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसके बाद जो है सब लोग मुझे मुझे बुरा कहेंगे और मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, और तुम फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकती हो। तो लेकिन यहाँ पे अब जो आयला है वो कहती है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं तलाक याफ्ता होके बैठना नहीं चाहती, या लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती। अब जो भी हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी होने के बावजूद भी तुम्हारी बीवी बन के नहीं रहूँगी। यानी कि तुम मेरे शौहर तो हो, लेकिन मैं तुम्हें शौहर होने का हक़ नहीं दूँगी। तो यहाँ पे एहतशाम कहते चलो देख लेते हैं कब तक तुम मुझे तस्लीम नहीं करती, आखिरकार तुम हार ही जाओगी और मेरी मोहब्बत जीत ही जाएगी। तो दोस्तों देखेंगे आने वाले एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी ये मेरी प्रिडिक्शन थी पिछले एपिसोड्स को देखते हुए, जो स्टोरी मैंने क्रिएट की है। आपको अगर लगता है कि स्टोरी इस तरह से आगे बढ़ सकती है तो अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जनाब इस तरह से स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी, स्टोरी के अंदर तो कोई नया ट्विस्ट आने वाला है और स्टोरी बिल्कुल भी इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगी, तो आप अपनी राय दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ सकती है, आपको क्या लगता है स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ेगी और आगे चल के क्या होने वाला है। अपनी राय लाजमी दीजिएगा, और चैनल को पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।